हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के हमारे टॉपिक का नाम है रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो LPG है उसके अंडर क्या रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अमेजिंग से टॉपिक को। सिंस द 1980s मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। 1980 के अंदर क्या हुआ था, जब 1980 से हम देख रहे हैं बहुत सारी कंट्री जिसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है, अडॉप्टेड LPG। हम शॉर्ट फॉर्म में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को LPG कहेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक शिफ्ट आया था क्योंकि हमने जो है LPG को अपना लिया था। इंडिया बिगेन दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया के अंदर ना अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने लगे थे 1980s से, क्योंकि धीरे धीरे LPG आया था तो मार्केट ओरिएंटेड हम बनते गए, तो ये बहुत बड़ा सा चेंज आने लगा था इंडिया के अंदर। दिस शिफ्ट लेड टू सेक्टर मैनेजमेंट बीइंग हैंड। पब्लिक सेक्टर जितना भी था वो अपने आप को हैंड ओवर कर रहा था प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि मार्केट को हम लोग एक लेसेस फेयर का एक कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें स्टेट को मिनिमल किया जाता है कि स्टेट का काम कम हो और थोड़ा मार्केट ऊपर हो, ताकि इकोनॉमिकली हम जो है ग्रो कर सकें। इधर फुल्ली और पार्शियली जो है पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट जो था वो अपने आप को प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर कर रहा था, राइट। इन्वॉल्व डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइज। और जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस थे उनमें डिस इन्वेस्टमेंट चल रहा था, मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस की वैल्यू कम हो रही थी उस टाइम और प्राइवेट कंपनीज की वैल्यू बढ़ रही थी। दिस चेंज क्रिएटेड अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। और जैसे ही ये चेंज आया, ये एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर एक कंपटीशन लेकर आया और ये एक एनवायरनमेंट ऐसा बना कि जिसमें पब्लिक सेक्टर्स जो है अपने आप को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको पुश करना पड़ा अपने आप को कि वो अपने आप को मोर ट्रांसपेरेंट बनाए, क्योंकि पब्लिक उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, और इफ़िशिएंट बनाए और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाए, अपने आप को स्ट्रिक्ट रूल बाउंड ना रखे और मतलब मार्केट के साथ कैपिटलिस्टिक टाइप इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट करे। 1980s के टाइम ये थोड़ा सा हो गया था। Now public administration now focus more on governance rather than direct control। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बात करेगा गवर्नेंस की, ओके, सरकारी काम की बात करेगा, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखेगा। It has to enable, collaborate and regulate while competing with the private sector in like areas। और मतलब बहुत सारे एरियाज जो थे वो प्राइवेट सेक्टर्स के अधीन चले गए थे, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन, सपोर्टेड बाय रेगुलेटरी बॉडी टू इंश्योर फेयरनेस, ताकि उसमें एक फेयरनेस आ जाए, ओके। इज इसेंशियल एरिया इन इसेंशियल एरियाज सच एज डिफेंस, मतलब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी नेशन के लिए, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए हमेशा से सेंसिटिव टॉपिक रहा है, तो हम इसे किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते। तो ये इसेंशियल्स टॉपिक्स जो थे वो हमारे पास ही रहे थे, मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही रहे थे। तो वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है वहाँ पर तो, लेकिन बाकी सब एरिया में थोड़ा फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसा काम हो रहा था। पार्टनरशिप विथ प्राइवेट कंपनीज जिस लाइक, और बाकी सब चीज़ों में पार्टनरशिप विथ प्राइवेट कंपनीज की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NGOs एंड सिटीजन्स हेल्प इम्प्रूव सर्विसेज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और यूटिलिटीज़। मतलब ये सब जो ज़रूरत की चीज़ें थी वहाँ पर जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ मिलाया और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी को उनको हैंड ओवर कर दिया, ओके। नाउ इनिशिएटिव्स लाइक द भागीरथी स्कीम, एक एग्जांपल है भागीरथी स्कीम इन दिल्ली शो सक्सेसफुल पार्टनरशिप विद सिटीजन। यहाँ पे जो है पब्लिक की प्राइवेट मीन्स सिटीजन से बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिल्ली की भागीरथी स्कीम्स इन इज शोइंग द गुड पार्टनरशिप विद सिटीजन्स, ओके। Overall, public administration has transferred to coordinate the work alongside private sectors। अपने आप को पूरा ट्रांसफ़र करता है NGOs, लोकल बॉडीज़। इट इंश्योर्स, और वो यह बहुत सुनिश्चित करता है कि कॉपरेशन इनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि जितना हम प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉरपोरेट करेंगे, कितना भी हम मतलब सहयोग, अगर हमारा एक सहभागिता से काम करेंगे
तो क्या होगा, सिटीज़न का इन्वॉल्वमेंट होगा, और जहाँ सिटीज़न का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ डेमोक्रेसी अपने आप को डिफाइन कर सकता है। तो उसी तरीके से ये पब्लिक को भी इनकरेज करेगा, बहुत उत्साहित करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और अकाउंटेबल बनाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को अकाउंटेबल कब बनाएगा, जब वो पब्लिक सिटीजन्स का साथ लेगा। तो एंड रिमेन अकाउंटेबल फॉर आउटकम्स, जितने भी रिजल्ट आएंगे उसके लिए अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। इवन विद रिड्यूस डायरेक्ट कंट्रोल इन सम एरियाज, भले ही किस एरियाज में उसने अपना जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो खो दिया है, लेकिन फिर भी आउटकम्स बहुत अच्छे निकल कर आ सकते हैं फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब नाउ की पॉइंट हम देखते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए, स्टार्टेड इन 1980s के अंदर इंडिया में हुआ, लीडिंग टू द प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब जहाँ पर पब्लिक सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट इंटरप्राइजेज में स्टार्ट हो गया। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, पब्लिक इंटरप्राइजेज जितने भी पब्लिक सेक्टर से फेस मोर कॉम्पिटिशन। बिल्कुल, जब प्राइवेट कंपनीज एंटर करेगी तो पब्लिक इंटरप्राइजेस को कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ा था उस टाइम, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे थे लोग उनसे, एफिशिएंट बना रहे थे और इन्वेस्टर फ्रेंडली कह रहे थे कि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। न्यू रोल क्या था, फोकस ऑन गवर्नेंस, कि आप सिर्फ अपने गवर्नमेंट पे ध्यान दीजिए, आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, बाकी प्राइवेट कंपनी संभाल लेगी। फिर कोलैबोरेटिव टाइप की चीज़ें होने लगी, रेगुलेटरी चीज़ें, जो पार्टनरशिप के रोल्स हैं वो सब। नाउ डायरेक्ट वर्सेस कोलैबोरेटिव, अब डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट रोल इन क्रिटिकल सेक्टर्स में था, जहाँ से डिफेंस, लॉ, शेयर्ड रोल्स इन अदर्स, एजुकेशन, और एजुकेशन में भी है कि कुछ कुछ पार्ट है कि डायरेक्ट नहीं है, बट लेकिन कुछ कुछ टाइम में एजुकेशंस में जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अच्छा था, पूरा नहीं था। विद प्राइवेट एनजीओज एंड पार्टनर्स मिलके यहाँ पे कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट किया था। ओके, नाउ एग्जांपल्स देखते हैं। भागीरथी स्कीम्स, दिल्ली फॉर सिटीजन पार्टनरशिप्स। ओवरऑल गोल क्या था, कोऑर्डिनेट विद प्राइवेट सेक्टर्स, एनजीओज एंड लोकल बॉडीज वाइल प्रमोटिंग पब्लिक पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। फोकस ऑन गवर्नेंस, कि आप सिर्फ गवर्नमेंट पे फोकस कीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम राजनीतिक का काम है, तो राजनीति पूरे क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में की जाएगी, तो इसका काम, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका ज्यूरिडिक्शन बहुत वास्ट होगा, बहुत बड़ा होगा, बियॉन्ड डायरेक्ट कंट्रोल। भले ही हम डायरेक्ट कंट्रोल के पार जाकर वो बातें करें, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है वाकई में, तो फोकस करना चाहिए उसे गवर्नेंस पर, राइट। कोऑर्डिनेशन, अब समन्वयता की बात करते हैं। इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, लोकल बॉडीज, सबको एक साथ मिला दिया गया है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन, सबकी सहभागिता थोड़ी थोड़ी ली गई है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, शिफ्टेड फ्रॉम डायरेक्ट ऑपरेशंस टू कोलैबोरेटिव। मतलब पहले तो सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही एक तरह से राज करता था, जितने भी वो कंसेप्ट था कि ब्यूरोक्रेटिक है तो ब्यूरोक्रेटिक का पूरा राज चलेगा स्टेट पे, और स्टेट को जो है हर चीज़ जो स्टेट कहेगा वैसे होगा। लेकिन वहाँ पर स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल हटता है और कोलैबोरेटिव और रेगुलेटरी रूल्स आते हैं, वहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन था एक। नाउ पब्लिक पार्टनरशिप क्या है, पब्लिक पार्टनरशिप मतलब जहाँ पे पब्लिक के साथ सिटीजन का पार्टनरशिप, एम्फेसाइज अ ग्रेटर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। तो जहाँ सिटीजन का पार्टनरशिप होगा तो इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही सिटीजन्स का। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जवाबदेहिता, मतलब क्या, सरकार जवाबदेह है, रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम्स ऑफ इट्स एक्टिविटी। अब सरकार किसी भी चीज़ के लिए आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एट लास्ट तो वहाँ पर सरकार ही है जो हर चीज़ को अकाउंटेबल करेगी, हर चीज़ के लिए पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी निभाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि 1980s के टाइम जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आता है तो क्या क्या इंडिया के अंदर चेंजेस आते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उस टाइम रोल कितना रहता है। हालांकि हमने देखा कि रोल बहुत ही कम होता है, बिकॉज ज़्यादातर मार्केट ओरिएंटेड की वजह से ऐसा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।